प्लांट किंगडम चैप्टर भी पढ़ रहे थे, उसके बाद जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, उसके बाद जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, हमने वहां पर डिस्कशन की थी, बात की थी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि यही वो प्लांट हैं जहां पर आपका फल देखने को मिलता है और फूल देखने को मिलता है। यानी जिम्नोस्पर्म्स की अगर आप बात करें तो वहां सीड्स जो है दे आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, उनमें फल नहीं होता, सीड जो है नंगा पुंगा होता है, उसके ऊपर फल की कोटिंग नहीं होती। लेकिन जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, यहां फल भी देखने को मिलता है, फूल भी देखने को मिलता है। एंड एक और प्रोसेस जो आप देख रहे होंगे इस चैप्टर में वो है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल के पास दो मेल गैमेट रिलीज किए जाते हैं, दो अलग अलग प्रकार की फर्टिलाइजेशन यहां पर हो रही होती है, जिसे आप सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो ये तीन चीजें एंजियोस्पर्म्स के लिए बहुत खास हैं, फल का होना, फूल का होना एंड डबल फर्टिलाइजेशन का होना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहां पर दो गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये जो दोनों गैमीट हैं ये फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है यहां दो अलग अलग गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशंस भी यहां पर बन रही होंगी बच्चों में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इवोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बेहतर अडेप्टेशंस आने के चांसेस, सर्वाइवल के रेट बेटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म जो है उसी से बच्चा पैदा होता है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा है एक ही पेरेंट के गुण उसमें आए हैं तो वो 100% अपने पेरेंट जैसा ही बिहेव करेगा। जेनेटिकली भी एक ही पेरेंट से सारे के सारे जीन्स आ रहे हैं तो वो जेनेटिकली भी पेरेंट जैसा होगा, 100% आपके पेरेंट जैसा ही देखने को मिलेगा और स्ट्रक्चर भी उसका पेरेंट जैसा ही होगा। तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे बच्चे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं इनका अडेप्टेशन काफी कम हो पाता है, इवोल्यूशन कम देखने को मिलता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशन से ज्यादा आती हैं, अडेप्टेशन से ज्यादा होती हैं, इवोल्यूशन बेटर हो रही होती है। करेक्ट। यहां देखिए अगर आप फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर की बात करें, सो व्हाट इज फ्लावर बेसिकली, तो आप फ्लावर को क्या कह सकते हैं, फ्लावर जो है वो आप नॉर्मली किसी भी इंसान से पूछेंगे तो बोल देगा हाँ यार एक पार्ट है प्लांट का और अच्छा है, खूबसूरत है, खुशबूदार है, रंग बिरंगा है, ये बात तो सभी बता देंगे। एज अ बायोलॉजिस्ट व्हाट इज फ्लावर अगर आपको मैं बताने के लिए कहूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल ऑफ अ प्लांट एंड इट इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आए गुरुजी ये क्या हो गया, इट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, मार्वल मतलब कुदरत का करिश्मा है। कैसा करिश्मा है मेरे भाई, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक पेड़ है उस पर अगर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, सबसे पहले आपका ध्यान कौन आकर्षित करेगा, सबसे पहले आपका ध्यान कहां जाकर के टिकेगा, उस फूल पे टिकेगा। ये एक पर्टिकुलर प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है जो कि आपका ध्यान खींचता है, इट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड आई कैची पार्ट ऑफ अ प्लांट। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल मतलब यहीं पर फ्लावर के अंदर ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहीं पर आपका जाइगोट बनेगा, यहीं पर आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी आपकी यहीं पर होती है, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल भी है। एंड मेरे भाई इट इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी आपके यहीं पाए जाते हैं, यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम भी आपके यहीं पर पाए जा रहे होते हैं। यस, यहां पर देखिए एंड्रो शब्द जो है मेल से संबंधित होता है। जैसे अगर आप अपने सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोजन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन। एंड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू मेल, जबकि आप अगर आगे चल के फीमेल्स के डॉक्टर बनते हैं तो आप क्या बनेंगे, गायनेक बनेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये जो गायनेक वर्ड है, जो गाइनो वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू फीमेल। तो एंड्रो एंड गाइनो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। इसीलिए एक फ्लावरिंग प्लांट में, एक फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इन्हें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कहा जाता है। यानी इस चैप्टर के नाम में अगर आप घुसें तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी आपके स्टेप्स हैं वो देखने हैं इन फ्लावरिंग प्लांट, इन एंजियोस्पर्म्स, ये हमें करना है इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा डिटेल में, थोड़ी गहराई में घुस जाते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ बेसिक हाईली थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई हैं, उन हाईली थ्योरेटिकल बातों को सिर्फ सुन लीजिए, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरे भाई, प्लांट हैव मेनी टूल्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर प्लांट को अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कराना है तो उसके पास कई टूल्स होने चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है इनमें फूल है, फूल में आपका समझ लीजिए मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, यानी पॉलन ग्रेन बन रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन जो है खुद उड़ करके फीमेल के पास नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है हमें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है जिससे कि वो इन पॉलन ग्रेन्स को ले जाए फीमेल तक, ट्रांसफर कर दे, पॉलिनेशन करा दे। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मिरियाड चाहिए, यानी फुलवारी चाहिए। अगर कोई इंसेक्ट ऊपर हवा में उड़ रहा है, कोई भंवरा ऊपर हवा में उड़ रहा है, वो किसी पर्टिकुलर प्लांट को देख करके आकर्षित कब होगा, जब बहुत सारे फूल उसे दिखाई देंगे एक साथ। अगर किसी फूल का साइज बहुत छोटा है तो क्या वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं। बहुत ऊपर अगर इंसेक्ट उड़ रहा है तो उसे तो दिखाई नहीं देगा कि नीचे कोई टिंगा सा फूल है भी या नहीं। इसलिए कई सारे फूल आपस में जुड़ के एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं, फुलवारी बना लेते हैं, जिससे कि दूर से भी इंसेक्ट उस फूल को देख सके, फूल के गुच्छे को देख सके और उसकी तरफ आकर्षित हो सके। अगर छोटा फूल है तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए इन्फ्लोरेसेंस या फुलवारी बनानी पड़ती है जिससे पॉलिनेटर्स को विजिबिलिटी आ जाए और पॉलिनेटर्स देख पाए इन फूलों को। फूल जो है खुशबूदार भी होते हैं, सेंट भी सिक्रीट करते हैं, जिससे कि अलग अलग इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये परफ्यूम बनाने के काम भी आते हैं। एंड ये फूल कलरफुल भी होते हैं, रंग बिरंगे भी होते हैं, जिससे इंसेक्ट्स इनको देख करके आकर्षित हो जाए। यानी इंसेक्ट्स को अपने पास बुलाने के लिए ये जो फूल है ये कलरफुल भी हो जाते हैं, रंग बिरंगे भी हो जाते हैं, सेंट यानी खुशबू भी छोड़ने लगते हैं। कई जो है बदबू भी सिक्रीट करते हैं, यानी फाउल ओडर्स भी सिक्रीट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आपके बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं जिनको गंदी बदबू पसंद है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बदबू देनी पड़ेगी। जैसा आपका पॉलिनेटर, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट वैसा ही फूल काम करेगा। कई खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, अधिकतर पॉलिनेटर्स खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ को गंदगी भी पसंद है तो वो बदबू से अट्रैक्ट होते हैं। कईयों को पीने के लिए फ्रूटी चाहिए होती है, यानी नेक्टर चाहिए होता है, तो फूल जो है नेक्टर भी प्रोवाइड करता है। कईयों को खाने पीने की चीजें चाहिए होती है कि भैया हम आपका पॉलिनेशन करा देंगे, हमें खाने पीने की चीजें दे दो, तो हमें उनको पॉलन ग्रेन्स भी देने पड़ते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हाईली न्यूट्रिशियस इन नेचर। तो हम कहते हैं यार कुछ पॉलन ग्रेन्स आप अपने खाने के लिए रख लो। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे हमें चाहिए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फूल कलरफुल भी होते हैं, झुंड में भी पाए जाते हैं, खुशबूदार भी होते हैं, बिकॉज ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं।
तो ये जो टूल्स हैं या एड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एड्स का मतलब भी होता है टूल यानी जुगाड़, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं एक फ्लावर की। अब ह्यूमन बींग्स का यानी हमारा जो रिलेशनशिप है फूलों के साथ, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, सिंस टाइम इमेमोरियल ये चला आ रहा है। आपको याद भी नहीं होगा, उससे भी पहले से फूलों के साथ हमारा संबंध रहा है। कैसा संबंध? चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, चाहे किसी की रिटायरमेंट पार्टी हो, चाहे किसी की शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी की मृत्यु हो गई हो, फूलों से ही श्रद्धांजलि देते हैं। ओवरऑल चाहे आपका किसी भी प्रकार की फीलिंग को एक्सप्रेस करने की बात आए, फूलों का वहां पर इस्तेमाल होता ही होता है। चाहे आपको अपने प्यार का इजहार करना हो, चाहे किसी के प्रति लगाव हो वो एक्सप्रेस करना हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे दुख का मौका हो, आप फूलों से ही अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ जाहिर करते हैं। तो जो फूल है इनकी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, घर पे अगर आप फूल रखते हैं, घर पे अगर आप ऐसे पौधे लगाते हैं जिन पे फूल है तो भी खूबसूरत लगते हैं। सोशल वैल्यू भी है, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू भी है, हमारी आस्थाओं से भी संबंधित है। अगर आप कहीं पूजा में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप भगवान को भी फूल अर्पित करते हैं। तो चाहे आपकी रिलीजियस वैल्यू हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज हो, उन सब में फूलों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही। लेकिन इन फूलों के बारे में हमने साइंटिफिकली बहुत कम पढ़ा है, तो हम इस चैप्टर में फूलों के बारे में साइंटिफिकली पढ़ने वाले हैं। हम ये यहां पर कह रहे हैं कि जो फूल हैं ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, जिससे कि कुछ भी करके अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर ले जाएं और एंड प्रोडक्ट बना ले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में क्या बनते हैं गुरुजी? आपका ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स है। क्या सीड और फ्रूट? जिम्नोस्पर्म्स में नंगे पुंगे सीड देखने को मिल रहे थे, फ्रूट वहां पे था नहीं। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की यानी फ्लावरिंग प्लांट की चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर आपको सीड भी देखने को मिलेगा और उसके ऊपर फ्रूट भी देखने को मिलेगा, यानी जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेगी और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो आपका सीड बना लेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे सीड एंड फ्रूट बने कैसे। स्टेप बाय स्टेप हमको चलते जाना है और हम एक एक करके बढ़ते जाएंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की तरफ। हमें एट द एंड ऑफ द डे आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार ये सीड और फ्रूट बने कैसे। अब देखो मेरे भाई, यहां दो स्टेटमेंट है, इनको समझने की कोशिश करेगा। पहली स्टेटमेंट ये है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैन शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या दुनिया के सारे फ्लावरिंग प्लांट जहां भी फूल है क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं? द आंसर इज यस। दुनिया के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है अगर उनमें फ्लावर है तो फ्लावर का काम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट अगर आ जाए, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे? द आंसर इज नो। जैसे रोज है तो रोज है, उसकी डंडी काट कर भी आप जमीन में लगाएंगे तो मेरे भाई उसमें रूटिंग इनिशिएट हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डाल दोगे तो रूटिंग इनिशिएट हो जाएगी एंड वहां पर भी नया रोज प्लांट आपको देखने को मिलेगा। अब रोज प्लांट में रोज का फ्लावर तो था ही, तो उसे टेक्निकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन हमने उसकी डंडी काट कर भी वेजिटेटिवली उसे रिप्रोड्यूस करवा लिया है। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी प्लांट में फूल बन रहा है वो सिर्फ सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअली तो कर ही सकता है, असेक्सुअली भी हम करा सकते हैं, यानी वेजिटेटिवली भी हम करा सकते हैं। तो कोई बोले कि क्या सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पर क्या सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ये बात मैंडेटरी है? नहीं मेरे भाई, ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे रोज की स्टेम कटिंग की यहां पर हमने बात की है कि आप फूल की अलग से छोड़ दो डाली और एक सिंपल डाली ले लो जिसपे फूल नहीं है, अदरवाइज फूल को एक कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। कई महानुभाव कहेंगे कि फूल की वजह से ये हुआ है। फूल वाली डाली छोड़ दो, अलग से कोई भी डाली उठाओ, हरी भरी जमीन में गाड़ दो, आराम से पानी डाल दो, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन अगर और आप ऐड कर दोगे, छिड़क दोगे तो जल्दी रूटिंग हो जाएगी और नया रोज का प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाता है, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो बहुत बेसिक लेवल पे यहां पर आपको बातें देखने को मिली हैं, कोई बहुत तगड़ी बात यहां पर नहीं है, ठीक है। आई नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम बात आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में भी पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे एक दो बातें एक्स्ट्रा बता करके इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। पढ़ेंगे बेसिक लेवल से ही दोबारा पढ़ेंगे, सेम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला ही यहां पर हमारा टॉपिक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर। आपको पता है कि ये अगर एक प्लांट है तो इसकी रूट की टिप पे पाए जाएंगे रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स जो पूरी की पूरी रूट बनाएंगे, शूट की टिप पे पाए जाएंगे शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो पूरी की पूरी शूट बनाएंगे। करेक्ट है गुरुदेव। अब फूल जो है वो आपका अपर ग्राउंड पार्ट पे देखने को मिलता है, स्टेम की ब्रांचेस पे देखने को मिलता है, तो वो भी शूट का एक हिस्सा हुआ, तो फूल भी शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स से बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो यहां पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये अपने आप को मॉडिफाई करके बना लेते हैं फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स। यानी शूट एपिकल मेरिस्टम के काफी सारे सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स को हमने कह दिया फ्लोरल मेरिस्टम कि आप ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो फ्लोरल पार्ट्स बनाएंगे, जो फूल के पार्ट्स बनाएंगे। यानी शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स को हमने ये कह दिया है कि तुम भाई फूल बनाओ, तुम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाओ और तुम फूल बनाने पे पूरा ध्यान दो। तो शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर के बन जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टम। और फ्लोरल मेरिस्टम जो है वो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं एट डिफरेंट नोड्स। जहां पर नोड ऐसे इलाके हैं जहां से पत्तियां निकल रही होती हैं, स्टेम पे नोड ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे पत्तियां निकल रही होती हैं। यहां पर नोड आपके अब पत्तियों को गिव राइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स हैं, तो यहां पत्तियां ना बनकर के क्या बन रहे हैं, फूल के अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। यहां पर आपके बने सेपल्स, यहां बन गए आपकी रंग बिरंगी पंखुड़ियां यानी पेटल्स, यहां बन गए आपके स्टेमेंस और सेंटर पे बन गया आपका क्या, पिस्टिल या कार्पल। तो अलग अलग नोड्स पे आपके यहां पर फूल के अलग अलग पार्ट्स बने। पर सर फूल में हमें ऐसा तो दिखाई नहीं देता, हमें तो ऐसा लगता है कि सारे पार्ट एक ही जगह से उग रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब फूल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो अलग अलग नोड पे अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स तैयार होते हैं और बाद में ये जो नोड के बीच का इलाका है जिसे हम इंटरनोड कहते हैं, नोड के बीच का जो इलाका है जिसे हम इंटरनोड कहते हैं, ये इंटरनोड छोटा हो जाता है, पिचक जाता है। यानी ये जो नोड्स हैं चारों के चारों ये पास पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि एक्सिस छोटी हो गई है, एक्सिस छोटी हो गई है। भाई पहले इतनी दूरी पे थे सारे के सारे पार्ट्स, एक्सिस इतनी बड़ी थी, अब ये नोड्स पास पास आ गए, हमें लगता है एक ही पॉइंट से सारे के सारे फूल के पार्ट अराइज हो रहे होते हैं, तो आपकी एक्सिस छोटी हो गई। यानी इंटर नोड्स को आपने छोटा कर दिया, तो मेरे भाई ऐसा लगता है कि कंप्लीट फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं ये एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं। यानी शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स को हमने कहा कि आप स्पेसिफिकली फूल बनाने पे ध्यान दीजिए, आज से आपका नाम है फ्लोरल मेरिस्टम।
अब ये फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स जो है फूल के अलग अलग पार्ट बनाने लगे, आपका सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल बनाने लगे और अलग अलग नोड्स पे इन्होंने ये पार्ट्स बना लिए। इन नोड्स को फिर हम पास ले आए, यानी इंटर नोड्स को हमने छोटा कर दिया, एक्सिस को हमने कंडेंस कर दिया, सारे पार्ट्स एक ही जगह पर आ गए। ऐसा लगा कि एक ही पॉइंट से सारे के सारे फूल के पार्ट्स अराइज हो रहे हैं और मेरे भाई आपका एक कंप्लीट फ्लावर बन गया। ये हमने देखा, करेक्ट। अब ये जो फ्लावर है, क्या इसे मॉडिफाइड शूट कह सकते हैं? सर, शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स के मॉडिफिकेशन से ही फूल बना है। फूल इज अ पार्ट ऑफ शूट, तो जाहिर सी बात है शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल से ही बनता है। इट इज अ मॉडिफाइड शूट ओनली। बिफोर फ्लावरिंग द डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग इज मेड। फ्लावरिंग बाद में होती है, पहले डिसीजन लिया जाता है कि क्या फ्लावरिंग करनी भी है या नहीं। फ्लावरिंग बाद में होगी, पहले डिसीजन बनेगा कि फ्लावरिंग होनी चाहिए या नहीं। अगर मेरे भाई डिसीजन बन गया है कि हमें फूल तैयार करने हैं, तभी शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्यों काम एनर्जी वेस्ट करनी, पहले डिसीजन बनेगा। तो यहां पर डिसीजन बना मेरे भाई कि हमको फूल तैयार करना है, तब जाके फ्लोरल मेरिस्टमेटिक सेल्स बने। एंड उसके बाद हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आए ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन, और ये आने चाहिए भी। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है? पहले आपकी जो स्टेम थी हरी भरी थी, अब उस पे कलरफुल फूल देखने को मिल रहा है, एक फ्लावर देखने को मिल रहा है। तो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए? एक नया स्ट्रक्चर ही डेवलप हो गया आपके प्लांट के ऊपर? सर बिल्कुल हो गया। एंड क्या हार्मोनल चेंजेस आए? बिल्कुल हार्मोनल चेंजेस आए, बिकॉज़ आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ाया गया है कि फ्लावरिंग इनिशिएट करने का काम किसका है? इथाइलिन का है सर, एनसीईआरटी में लिखा है। और फ्लावरिंग प्रमोट करने का काम किसका है? गुरुजी, ऑक्सिन का है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर इथाइलिन नाम का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, और इस फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ऑक्सिन। इसके अलावा एक और आपका केमिकल है जिसका नाम है फ्लोरिजेन। नाम है फ्लोरी, यानी फ्लावर पार्ट से रिलेटेड, जेन मतलब जनरेट करने वाला। फ्लोरिजेन भी आपका एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो फ्लावर की डेवलपमेंट को क्या करता है? एनहेंस करता है। तो ये सारे के सारे केमिकल्स भी बन रहे होंगे, तो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। इसकी वजह से एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पूरा का पूरा एक रंग बिरंगा फूल तैयार हो रहा है प्लांट में। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जिस वजह से आपका फूल तैयार हो जाता है। अब सबसे पहले मेरे भाई आपका फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनता है, यानी इट इज अ प्रिमिटिव स्टेज। क्या पहले ही पूरा का पूरा फूल डेवलप हो जाता है? नहीं, पहले फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनता है। प्राइमोर्डिया यानी एक प्रिमिटिव स्टेज है, ये तैयार होती है, फिर हार्मोनल एक्शन होता है इस पे। तो ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाता है। डिफरेंशिएट में डिफरेंट शब्द आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाता है फूल के। तो पहले बनती है एक कली, यानी एक बड। बड खिल के बनाता है फूल, और फिर कई सारे फूल जो है इकट्ठे हो जाते हैं गुच्छे में और बना लेते हैं इनफ्लोरेसेंस। पूरी फुलवारी तैयार हो जाती है। यानी सबसे पहले प्रिमिटिव स्टेज है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लोरल प्राइमोर्डिया से बनी कली, कली खिल के बन गया फूल, और कई सारी फूल मिलकर के बन गए पूरा पूरा गुलदस्ता, यानी आपकी इनफ्लोरेसेंस। ये तो जनरल बात है, ये तो आप छोड़ भी दो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट एनसीईआरटी में लिखा है तो पढ़ना जरूरी हो जाता है। यानी एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं और बना लेते हैं आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, यानी सेपल, पेटल, आपका एंड्रोशम एंड गाइनोशम। चार पार्ट्स बन गए हैं आपके फूल के अलग अलग नोड्स पे। फिर ये नोड्स जो है पास ले आता हूं मैं, यानी इंटर नोड की लेंथ घटा देता हूं। ऐसा लगता है एक ही पॉइंट से सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, और मेरे भाई एक बढ़िया सा फूल आपका तैयार हो जाता है।